सो हेलो एवरीवन, आज एनसीईआरटी की 11th क्लास की एंशिएंट हिस्ट्री में हम आज का जो टॉपिक है वो है बुद्धिज्म, जो कि चैप्टर 10 का टॉपिक है। तो वो हम देखेंगे। तो ये सबसे सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन सीरीज है एंशिएंट हिस्ट्री ओल्ड एनसीईआरटी की। तो मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं आइए सोशल चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम गौतम बुद्ध के बारे में देखते हैं। तो गौतम बुद्ध वो थे जिन्होंने बुद्धिज्म धर्म को एस्टैब्लिश किया था और इसी वजह से उनको सुप्रीम बुद्धा भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, जो कि कपिल वस्तु की एक छोटी रियासत थी, वहां पर हुआ था और ये एरिया आज के नेपाल में स्थित है। अगर हम महाजनपद की बात करें तो ये कौशल महाजनपद में आज के टाइम पर जो है लोकेटेड है। कौशल महाजनपद उस टाइम पर उत्तर प्रदेश में मौजूद था। तो ये ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म कौशल महाजनपद में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और चूंकि इनकी माँ के मरने के बाद उनकी मौसी, जिनका नाम था गौतमी, उन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा किया था, इस वजह से इनका नाम पड़ा सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे और उनके क्लैन का नाम था साक्या। ठीक है। पापा का नाम शुद्धोदन, माँ का नाम माया, जिन्होंने उनको जन्म दिया था उनका नाम था माया। फिर उनकी मौसी गौतमी, उन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया था। वाइफ का नाम था यशोधरा और बेटे का नाम था राहुल। तो नाम ये याद रखेंगे। अब चलिए मेजर इवेंट्स ऑफ गौतम बुद्धा लाइफ के बारे में देखते हैं कि कौन से ऐसे इवेंट्स हुए जिन्होंने गौतम बुद्ध को, सिद्धार्थ गौतम को गौतम बुद्ध बनाया। तो आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं सिद्धार्थ गौतम के और भी नाम है। शाक्य मुनि। शाक्य मुनि उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे और इनको तथागत भी कहा जाता है। तथागत का मतलब वन हु हैज कम। ठीक है, वन हु हैज जस्ट कम, यानी कि जिनका एक तरीके से उनको अवतार के रूप में माना जाता है, एक सिद्ध पुरुष के और रूप में माना जाता था। तो ऐसा माना जाता है कि जिनका अभी बस जन्म हुआ है, तथागत, जो अभी बस आए हैं इस धरती पर। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ गौतम अपना घर छोड़ देते हैं, अपना सब कुछ राजपाट त्याग देते हैं और एक साधु का जीवन अपना लेते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी ऐसे जाती है कि जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, ठीक है, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो जन्म के बाद बहुत सारे साधु आए और उन्होंने भविष्यवाणी करी सिद्धार्थ गौतम के पापा, जिनका नाम था शुद्धोदन, कि भाई आपका बेटा या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, बहुत ही पराक्रमी शूरवीर राजा बनेगा, या तो बहुत बड़ा साधु बनेगा। अब इनके पिता को बड़ी चिंता हुई। उनको लगा कि भाई चलो राजा बना तो अच्छी बात है, पर अगर साधु बन गया तो ये राजपाट संभालेगा कौन। ठीक है। इस वजह से ही बचपन से ही सिद्धार्थ गौतम को बहुत सारे प्लेजर, जो वर्ल्डली प्लेजर्स होते हैं, उससे उनको सराउंड करके रखा गया, ताकि वो इन सब चीजों का मोह छोड़कर कभी साधु बनने की सोच ही ना पाए। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए उनको हर दुनिया के जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी जो सच्चाइयां हैं, जैसे मृत्यु हो गई, बीमार होना, किसी का मर जाना, ये सब कुछ उन्होंने दुख कभी देखा ही नहीं था। ठीक है। तो ऐसे ही भोग विलासिता के जीवन से सिद्धार्थ गौतम अपना जीवन काट रहे थे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक रात वो अपने सारथी को कहते हैं कि उनके राज्य का भ्रमण कराने के लिए कि भाई चलो, ले चलो, तो आप देखते हैं कि राज्य में क्या चल रहा है, थोड़ा सा मन बदलते हैं, महल में बैठे बैठे मैं बोर हो गया हूँ। तो पहली रात को जब वो निकलते हैं तो वो देखते हैं एक बीमार व्यक्ति। ठीक है। फिर अपने सारथी से वो पूछते हैं कि ये कौन है। तो सारथी ने जवाब दिया कि भाई ये बीमार आदमी है। सिद्धार्थ गौतम को तो कभी बीमारी के बारे में पता भी नहीं था। खैर, उनका मन काफी दुखी हुआ। दूसरे दिन निकलते हैं तो देखते हैं एक बूढ़ा आदमी, जिसकी हड्डियां हड्डियां निकल गई हैं, जिसकी रीढ़ की हड्डी झुक गई है और लाठी के सहारे वो चल रहा है। फिर से वो अपने सारथी से पूछते हैं ये कौन है। तो बोला कि ये बूढ़ा आदमी है। तो बोले बूढ़ा आदमी क्या होता है भाई। तो उन्होंने बोला कि भाई जो आदमी पैदा होगा, जो भी इंसान पैदा होगा, सब बूढ़े होंगे, आप भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, ऐसा सारथी का जवाब था। ये सुनकर भी उनको काफी ज्यादा जो है आश्चर्य हुआ। फिर तीसरे दिन वो देखते हैं कि कुछ लोग अपने कंधे पर
एक आदमी को लेकर जा रहे हैं। तो सिद्धार्थ गौतम फिर से पूछते हैं कि भाई ये कौन है? उन्होंने बोला कि जो सारथी है। सारथी जवाब देता है, ये आदमी मर गया है। सिद्धार्थ को ये सुनकर भी काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ, भाई मर गया मतलब क्या होता है? सारथी ने जवाब दिया कि भाई जो भी इस संसार में आया है वो एक दिन निश्चित नो उसकी मृत्यु निश्चित है, वो मरेगा ही मरेगा, यही तो सत्य है। ठीक है, तो ये सुनकर भी सिद्धार्थ काफी ज्यादा विचलित हुए कि भाई क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा? फिर चौथा जो सत्य है, जब वो चौथे दिन चौथी रात को जब निकले तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक साधु को देखा। साधु के तन पे कोई भी कपड़े नहीं थे, उसकी हड्डियां बाहर निकल चुकी थीं। लेकिन फिर भी इन सारे अभावों के बावजूद, इन सारे एट्रोसिटीज, इतने सारे नो एडवर्सरीज के बावजूद भी उस साधु के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और उसके चेहरे पर एक तेज था। सिद्धार्थ गौतम ने वापस से अपने सारथी से पूछा, ये कौन है? सारथी ने जवाब दिया, महाराज ये एक साधु है जिसने सारे संसार की वस्तुओं का त्याग कर दिया है। और उस दिन सिद्धार्थ गौतम ने ठाना कि वो भी एक दिन साधु बनेंगे। और इस चीज के बाद उन्होंने 29 साल की उम्र में अपना राजपाट, अपने बीवी बच्चे यशोधरा और अपना बच्चा राहुल को छोड़कर जंगलों में चले गए। ठीक है, जब वो जंगल गए तो स्टार्टिंग में उन्होंने सत्य की तलाश करने के लिए काफी कठोर तपस्या करी। काफी कठोर तपस्या करी, अन्न जल त्याग दिया, बहुत दिनों तक बिना खाए पिए बस ध्यान कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ कि भाई जब मैं खाना नहीं खाता हूँ, जब मैं पानी नहीं पीता हूँ, तो मेरा जो मन है वो ध्यान में नहीं लगता है। मेरा मन हमेशा खाने के बारे में सोचता रहता है। तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा। तो धीरे धीरे उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि जो कठोर तपस्या के माध्यम से सत्य को जानने का जो तरीका है, ठीक है, वो उसमें गड़बड़ है। देर आर सम लिमिटेशन इन दिस टाइप ऑफ इन दिस स्ट्रैटेजी, इन दिस पाथ। ठीक है, और उसके बाद से उन्होंने मिडिल पाथ यानी कि मध्यम मार्ग जिसको कहते हैं, जिसको पाथ ऑफ मॉडरेशन भी कहा जाता है, वो अपनाने की सोची कि भाई पूरी तरीके से बिना खाए बिना पिए तो तपस्या नहीं हो सकती, बिना सोए तपस्या नहीं हो सकती। तो एक काम करते हैं, थोड़ा खाते हैं जितना ज़रूरी है, थोड़ा पीते हैं जितना ज़रूरी है, थोड़ी नींद, थोड़ा जागना, हर चीज़ का लाइफ में बैलेंस एस्टैब्लिश करते हैं, और जिसको बोला गया पाथ ऑफ मॉडरेशन। और इसी मध्यम मार्ग पर चलते हुए उन्होंने एक दिन जो है सत्य की अनुभूति हुई, जिसको बोला गया निर्वाणा। उन्हें निर्वाणा की प्राप्ति हुई। ठीक है, निर्वाणा एक तरीके से हिंदुइज्म में आप मोक्ष कह सकते हैं। ठीक है, और ये मोक्ष मिला उनको, कैसे मिला आगे देखते हैं। तो 49 दिनों तक लगातार तपस्या करने के बाद गौतम बुद्ध को निर्वाणा की प्राप्ति हुई। और ये निर्वाणा की प्राप्ति उनको बोध गया में एक पीपल का पेड़ है जिसको बोधि ट्री कहा गया है, ठीक है, वहां पर हुई। बोध गया बिहार में मौजूद है। तो निर्वाण प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ करके बनारस उत्तर प्रदेश में एक गांव था, वहां पर अपने 5 शिष्यों को दिया। उन्होंने पहला उपदेश दिया जिसको धर्म चक्र परिवर्तन या धर्म चक्र प्रावर्तन भी कहते हैं। धर्म चक्र प्रावर्तन का मतलब है टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ या टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा। तो जो पहला उपदेश दिया दैट वाज कॉल्ड धर्मचक्र प्रावर्तन। किसको दिया? अपने 5 सबसे पहले जो शिष्य हुए उनको। और इसी इवेंट को कॉमेमोरेट करने के लिए सारनाथ में एक स्तूपा भी बनवाएगा जिसका नाम है धम्मेक। धम्मेक स्तूपा। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण ओरिजिनली अशोक ने किया था, बाद में इसको जो है और नो इसका रिनोवेशन गुप्ता टाइम पर किया गया। 80 साल की आयु में 483 बीसी के टाइम पर कुशीनगर, जो कि मल्ल महाजनपद में लोकेटेड है, मल्ल महाजनपद, यहाँ पर उन्हें उनकी डेथ हुई और इस इवेंट को महापरिनिर्वाणा
कहा जाता है। ठीक है, इस इवेंट को महापरिनिर्वाणा कहा जाता है। अब बुद्धिज्म की बेसिक डॉक्ट्राइन के बारे में देख लेते हैं। इससे पहले ये वाला जो फोटो है, अगर आप देखेंगे, ये फोटो बेसिकली डेथ ऑफ बुद्धा को सिग्निफाई करता है। ये मूर्ति आपको अजंता में देखने को मिलेगी। ठीक है, अजंता में बहुत ही बड़ी मूर्ति है सिद्धार्थ गौतम की, जो एक तरीके से ये दिखाती है कि सिद्धार्थ गौतम अब इस संसार को छोड़ के जा चुके हैं। अगर आप बाकी ध्यान से देखोगे तो ये कुछ क्रीचर्स हैं। ये क्रीचर्स जो है, जो बेसिकली अर्थ के क्रीचर बताए जाते हैं, ये काफी दुखी हैं क्योंकि सिद्धार्थ गौतम इनको छोड़ के जा रहे हैं। और ये हेवनली क्रीचर्स हैं, दे आर वाइट, नो दे आर क्वाइट हैप्पी, क्योंकि उनको लगता है कि सिद्धार्थ गौतम अब उनसे मिलने आ रहे हैं। तो नीचे वाले जो क्रीचर्स हैं दुखी हैं क्योंकि सिद्धार्थ गौतम उनको छोड़ के जा रहे हैं। ऊपर वाले क्रीचर्स खुश हैं क्योंकि उनको लगता है सिद्धार्थ गौतम उनसे मिलने आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बेसिक डॉक्ट्राइन देख लेते हैं। तो बुद्धिज्म के हिसाब से ये जो संसार है वो ट्रांजिएंट है, टेम्परेरी है, अनित्य है। ठीक है, अनित्य है, यानी कि इस संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। ये सं, ये संसार अनंत है। अनंत का मतलब सोललेस, देयर इज नो सोल। तो ये ध्यान रखेंगे, जैनिज्म में सोल का कंसेप्ट है, बुद्धिज्म में देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ सोल। तो बुद्ध कहते हैं कि ये जो नश्वर संसार है, ये जो इम्पर्मानेंट वर्ल्ड है, उसमें एक ही चीज परमानेंट है, वो है दुख। ठीक है, सॉरो। सॉरो इज द ओनली परमानेंट रियलिटी इन दिस इम्पर्मानेंट वर्ल्ड, ऐसा सिद्धार्थ गौतम का या गौतम बुद्ध का कहना था। और मध्यम मार्ग पे चलते हुए, ठीक है, मध्यम मार्ग पे चलते हुए हम दुख से विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें दुखों का निवारण करना है तो मध्यम मार्ग पे चलकर किया जा सकता है। फिर जैनिज्म ने जिस तरीके से वेदों को रिजेक्ट किया था, वैसे ही बुद्धिज्म ने भी रिजेक्ट किया है। इस वजह से बुद्धिज्म को हम नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी में कैटेगराइज करते हैं। आस्तिक और नास्तिक क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसी में जाकर आप पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। देन जैनिज्म बिलीव्ड, माफ कीजिएगा, बुद्धिज्म बिलीव्ड इन द कंसेप्ट ऑफ कर्मा। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ कर्मा पे विश्वास करते थे जैसे कि जैनिज्म करता था। दे बिलीव्ड इन द डॉक्ट्राइन ऑफ रीबर्थ। ठीक है, पुनर्जन्म पर भी विश्वास करते थे। फिर बुद्धिज्म के हिसाब से देयर इज नो सोल, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ सोल इन बुद्धिज्म, अनलाइक जैनिज्म। नेक्स्ट, बुद्धिज्म डिड नॉट बिलीव इन द डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। तो चूंकि आत्मा ही नहीं है तो आत्मा शरीर बदलती है, ये कंसेप्ट भी आपको बुद्धिज्म में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट भी आपको बुद्धिज्म में देखने को नहीं मिलेगा। और जिस तरीके से जैनिज्म ने अहिंसा को प्रमोट किया था, उस तरीके से बुद्धिज्म ने भी अहिंसा को प्रमोट किया। हालांकि उतने कठोर तरीके से अहिंसा के कंसेप्ट को बुद्धिज्म ने प्रमोट नहीं किया जिस तरीके से जैनिज्म में कहा गया है। जैनिज्म में अहिंसा सबसे कॉर्नरस्टोन आइडियोलॉजी है, बुद्धिज्म में हालांकि ऐसा नहीं है। कुछ एरियाज में, जहां पर जैसे जापान, कोरिया, ऐसे एरियाज हो गए जहां पर खाने पीने की, वेजिटेरियन खाने पीने की दिक्कत है, वहां पर जो है मांस का सेवन, यानी कि ईटिंग नॉन वेजिटेरियन डाइट इज परमिसिबल। तो मोटा मोटा ये समझेंगे कि भाई बुद्धिज्म में भी अहिंसा का कंसेप्ट है, लेकिन जैनिज्म इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है अहिंसा को लेकर। ठीक है, फिर बुद्धिज्म के हिसाब से गॉड इज नॉट द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि दिस यूनिवर्स इज नॉट क्रिएटेड बाय एनी सुप्रीम पावर, एनी डिवाइन एंटिटी। ठीक है, अगर देखें तो बुद्धिज्म के हिसाब से ईश्वर है या नहीं है, ये एक इररिलेवेंट क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है कि कई बार बहुत सारे शिष्य थे, वो बुद्ध से पूछते थे कि महाराज बताइए कि ईश्वर है या नहीं है। तो बुद्ध ने कभी भी सीधा सीधा सही सही जवाब नहीं दिया। बुद्ध ने हमेशा ये कहा कि भाई ईश्वर है या नहीं है, इससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं बोल दूं कि ईश्वर है तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, या अगर मैं बोल दूं कि ईश्वर नहीं है तो उससे भी क्या फर्क पड़ जाएगा। मेन प्रॉब्लम हमारे सामने है दुख, कि भाई इस संसार में दुख से निवारण, सौरों से निवारण कैसे मिले, हाउ टू गेट रिड ऑफ दुख, दैट इज द मेन टास्क, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ अस। So we should be focusing more on getting rid of dukkha instead of worrying कि whether God exists or not. ठीक है, God exists or not. फिर बुद्धिज्म एक एग्नोस्टिक रिलीजन है। एग्नोस्टिक रिलीजन का मतलब है जिसने
भगवान है या नहीं है, ये दोनों ही बातें नहीं बोली है। ठीक है, मतलब दोनों के बारे में श्योरिटी नहीं है, हो भी सकता है ईश्वर, नहीं भी हो सकता। जैसे जैनिज्म जो है, जैनिज्म ने तो सीधे बोला है कि देयर इज नो गॉड। ठीक है, गॉड है ही नहीं। ठीक है, देयर इज नो गॉड। इस वजह से जैनिज्म को अथीस्ट माना जाता है। लेकिन बुद्धिज्म एग्नोस्टिक है, यानी कि ईश्वर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बहुत ही सर्टेनिटी के साथ ये बात नहीं कही जा सकती है। ठीक है, फिर चीफ ऑब्जेक्टिव बुद्धिज्म का है, वो है निर्वाणा प्राप्त करना। दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, फिर बुद्धिज्म में 3 रत्न है, बुद्धा, धम्मा एंड संघा। बुद्ध यानी गौतम बुद्ध, धम्मा यानी कि धर्म, और संघ यानी कि कम्युनिटी, जिसमें बहुत सारे बुद्धिस्ट मंक्स रहते हैं। ये 3 रत्न हैं बुद्धिज्म के। जैसे जैनिज्म में 3 रत्न है, जैनिज्म के 3 रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। वैसे ही बुद्धिज्म में भी 3 रत्न है, बुद्ध, धर्म एंड संघ। तो ये था बुद्धिज्म की बेसिक फिलॉसफी के बारे में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, एंड ऑल्सो शेयर योर फीडबैक विथ मी इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में हम, जिसमें बुद्ध, बोधिसत्व और अरहत, ये जो 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि बुद्ध किसको बोलते हैं, बोधिसत्व किसको बोलते हैं और अरहत किसको बोला जाता है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।